बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबिका हसन व्लॉगिंग। तो जी, जो मर्द अपने सामने किसी की ऊंची आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं करता, मैंने उस मर्द को बीवी बच्चों की खातिर रोज़ी रोटी के लिए लोगों की गालियां सुनते भी देखा है। मर्द अगर बेटा है तो नेमत अल्हम्दुलिल्लाह, भाई है तो हिम्मत, शौहर है तो तुम्हारे ईमान की तकमील, बाप है तो जन्नत का दरवाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। इन सब रिश्तों में वो तुम्हारा मुहाफ़िज़ है। इसके अलावा इससे कोई और रिश्ता कायम करके इसकी बेवफाई का शिकवा करने वाली लड़कियों, या आजकल कहूँगी आजकल के दौर में औरतें भी, क्योंकि गलती इसमें तुम्हारी है, सरासर तुम्हारी ही गलती है। क्योंकि इन रिश्तों के अलावा अगर आप किसी पे भरोसा करती हैं ना, तो ये आपकी गलती है और किसी की भी गलती नहीं है। हमेशा इस बात को सोचिएगा ज़रूर। तो जी, आज हमने बहुत इजी सी मज़ेदार सी जो है बीफ मसाला बोटी बनाई। तो जी, इसमें मैंने बीफ की जो बोटियाँ थीं विदाउट बोन्स ली थी, और कम से कम 2 kg ली थी, यानी 2 किलो। और इसमें नमक आप अपने जायके के मुताबिक ले लिएगा। हल्दी मैंने 2 टीस्पून ली थी, और लाल मिर्च जो ली थी मैंने पाउडर, वो लिया था 3 से 4 टीस्पून। और जी, मैंने इसमें जो लिया था गरम मसाला, वो भी 2 टीस्पून। और ये धनिया और ज़ीरा मैंने भून के कूट लिया था 1.5 टेबल स्पून। ज़ीरा भी 1.5 टेबल स्पून था, और धनिया भी 1.5 टेबल स्पून था। और जी, ये मैंने लहसुन अदरक लिया था 2 टेबल स्पून। और मैंने जी इन सबको मिला लिया था खूब अच्छी तरह। और फिर मैंने इसमें लिया था दही। दही जो लिया था मैंने खूब फुल भरी हुई एक पूरा बाउल लिया था, यानी समझें तो 1 पाव दही लिया था। और मैंने प्याज ली थी। प्याज मैंने 6 से 7 दरमियानी प्याज ली थी, जिनको मैंने तल लिया था। और मैंने इससे पहले 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए इससे मैं लहसुन अदरक अलग से थोड़ा, यानी 1 से 2 टेबल स्पून, और कच्चा पपीता 2 से 3 टेबल स्पून लगा के रख दिया था 1 घंटे के लिए। और अब इन सब चीज़ों को भी मिला के कम से कम मैंने 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था। और उसके बाद जो है, बहुत आसान तरीका है, बहुत ही इजी सी रेसिपी है, और आपको बहुत आसानी के साथ घर में मिलने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। कोई आपको दौड़ना भागना बाज़ार में नहीं पड़ेगा। फिर इसको मैंने, जब ये मैरिनेट हो गई थी ना 2 से 3 घंटे के लिए, फिर इसमें मैंने ऑयल लिया था 3 से 4 टेबल स्पून। इसमें मैंने खूब अच्छी तरह से इसे पहले भूना था। इसे हल्का है काफ़ी, यानी कम से कम समझें तो 3 से 4 मिनट मैंने इसको भूना था। जब ये अच्छी तरह से भुन गया था, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था, फिर मैंने इसमें पानी डाल के ना, इतना ले लिएगा पानी कि आपका ये अच्छा सा गल जाए। जब ये गल गया था खूब अच्छी तरह, फिर मैंने इसको धुनी दे दी थी। देखा कितनी आसान सी रेसिपी है, झटपट फटाफट तैयार हो गई। और आप आराम से जब भी कोई गेस्ट आए, उससे पहले बस मैरिनेट करके आप रख दें, और आपकी झटपट फटाफट से रेसिपी तैयार हो जाएगी। और बहुत छोटी सी रेसिपी है मेरी, लेकिन मज़ेदार इतनी है ना कि आप जो हैं मुझे दुआएं देंगे, और आपके मेहमान आपके गुण गाएंगे। ज़रूर इसको आजमाइएगा, और ज़रूर देखिए इसको जो है। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, बस मैरिनेशन जो है थोड़ा कम रखिएगा, और कच्चा पपीता उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये आराम से आपकी जो है बिहारी बीफ बोटी तैयार हो जाएगी, मसालेदार सी, मज़ेदार सी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है ना, तो प्लीज़ जल्दी से झटपट से मेरी जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन के साथ, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा। और मेरी वीडियो को जो है शेयर भी ज़रूर करिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि मेरी फैमिली और फ्रेंड्स भी तो बढ़े ना, खूब ज़्यादा सी मेरी फैमिली हो जाएगी, और मैं भी उन्हें बहुत सारी दुआएं दूंगी, और वो भी मुझे बहुत सारी दुआएं देंगे, और मेरी फैमिली भी बढ़ेगी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और हाँ हाँ,
फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। प्यारा सा क्यूट सा एक फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा कि आपको मेरी एक छोटी सी चुनी मुनी सी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।